जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अब नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बन गए हैं और एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी। एबीपी न्यूज ने पहले ही आपको बताया था कि जो तमाम बातें हो रही हैं उन सब के बीच तस्वीर साफ है। उन्होंने इस वजह से इस्तीफा दिया या इस्तीफा देने की बात कही क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। हाँ, इस्तीफा दिया नहीं है, जी। आग्रह किया है अच्छा। मुख्यमंत्री जी से कि मेरी जगह पर आप होइए। तो देखिए इस वक्त रामनाथ ठाकुर जी मेरे साथ में है। रामनाथ जी, इस वक्त हम लाइव हैं, ये जानना चाह रहे थे कि अंदर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। मैं क्योंकि इस समय लाइव है इस वजह से पूछ रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के श्री ललन जी ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि मुझको चुनाव लड़ना है, इसलिए मेरे आग्रह पर आप विचार कीजिए और अध्यक्षता आप कीजिए। तो अभी 3:30 बजे जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में मुख्यमंत्री जी इस पद को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं करते हैं, वो अपने भाषण के दरमियान वो बात तो बोले। अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर ये कहा जाए कि नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली अध्यक्ष पद की। अभी 3:30 बजे मीटिंग के बाद। अच्छा, हाँ, तो क्या सिर्फ चुनाव की वजह से वो हटे हैं? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही नहीं, थी। चुनाव उन्होंने आग्रह किया कि मुझको चुनाव लड़ना है जी, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इसको। अंदर नारेबाजी भी हो गई क्या कि नीतीश जी के नाम पे? नहीं, नीतीश जी के नाम पे। नीतीश सर्वमान्य नेता है तो वो तो बोलेंगे, खड़ा होंगे तो ताली बजेगी ही। तो वही तो तालियां बज गई, वहाँ शुभकामनाएं दे दी गई किनको? नीतीश जी को। ऐसी कोई बात ऐसा है। तो फिर तो ये बताइए कि नीतीश जी अध्यक्ष बन जाएंगे तो इसके बाद में चीजें बदलेंगी क्या? क्योंकि सर आप वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारी चीजें अभी आप नहीं बोलेंगे, हम समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 3:30 बजे की बैठक में बोलेंगे तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से वो कहेंगे और हम उसके अधिकारी नहीं हैं कहने। सर बिल्कुल हम समझ रहे हैं। इस सबके बीच में ये अचानक आ गया प्रस्ताव क्या कि ललन जी ने कह दिया कि आप जिम्मेदारी ले लीजिए? क्योंकि अचानक मैंने लास्ट में जब उनकी बारी आई बोलने के लिए तो उन्होंने कहा। तो ये एजेंडा में नहीं था क्या? नहीं। लेकिन सर ये तो मीडिया में तो नहीं, एजेंडा में नहीं था। एजेंडा में नहीं था। देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लिहाजा उस चीज को जो है आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री जी अभी बिल्कुल पार्टी की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी वहां पर जो अनाउंस किया जाएगा वो प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अंदर क्या कुछ हुआ है वो रामनाथ ठाकुर जी ने बखूबी बताया। बिल्कुल, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि ललन सिंह ने आग्रह किया कि आप अध्यक्ष बन जाएं और अध्यक्ष बन रहे हैं। तो जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़े उनको बता दें, बड़ी खबर यह है कि ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अब नीतीश कुमार नए अध्यक्ष जेडीयू के बन गए हैं। प्रकाश हमारे साथ बने। प्रकाश, जिस तरीके से जेडीयू सुनते हैं, फर्क क्या पड़ता है? नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे, कोई नई बात नहीं। एनडीए में आने की बात चल रही है सर, कोई है कुछ? ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रदेश स्तर पर कोई वार्ता, कोई चिंता इस पर नहीं चल रही। नीतीश जी अध्यक्ष बनेंगे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो। तो देखिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो कह रहे हैं कि लड़ाई के लिए बीजेपी तैयार है। प्रकाश, आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से ये अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, ललन सिंह नए अध्यक्ष बनते हैं नीतीश कुमार, और जेडीयू के जितने भी नेता हैं वो बता रहे हैं कि सब कुछ आग्रह भाव से हो गया। क्या यही कहानी है? इतना ही सब कुछ सामान्य हुआ है या अंदर की कथा पटकथा कुछ और है? देखिए, राजनीति में जो कुछ दिखता है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो होता नहीं है। किसके मन में क्या चल रहा होता है, लेकिन चाल जो है हर कोई अपने हिसाब से चलता है। ये बात सही है कि ललन सिंह ने आग्रह किया था आज से 3 महीने पहले नीतीश कुमार से कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते हैं। अब उन्होंने क्यों कहा ऐसा? हालांकि वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव अध्यक्ष रहते हर कोई लड़ता है, चाहे किसी पार्टी में आप देख लें, तो कोई अध्यक्ष ऐसा नहीं है जो अध्यक्ष पद इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है। तो जाहिर है कि उसके पीछे की कहानी, उनके मन में जो बात होगी वो सामने नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जो कहना है जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, वो यही है, वो कहानी यही है कि उन्हें चुनाव लड़ना है। रही बात नीतीश कुमार की, जब ये प्रपोजल उन तक पहुंचा तो नीतीश कुमार ने इस प्रपोजल को किस रूप में लिया होगा? जाहिर है उन्हें अच्छा नहीं लगा था, वो नाराज़ भी हो गए। यही वजह है कि 3 महीने तक ये बातें खिंचती रही और जब नीतीश कुमार तैयार हो गए तब उन्होंने इशारा किया और फिर ये राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। अब सवाल उठता है कि अगर यह बात सिर्फ कहने के लिए, जो कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और,
तो क्या ललन सिंह पर जो आरोप लग रहे थे पार्टी के अंदर खाने में, अंदरूनी मामले में या बाहर से, कि वो लालू यादव के काफ़ी करीबी हो गए हैं, तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं, या फिर जो उन्होंने वादा किया था, दावा किया था इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को कोई पद दिलाने का, कोई जगह दिलाने की, चेहरा बनाने का, वो पूरा नहीं कर पाए, क्या ये सारी वजह थी? जाहिर है बिल्कुल ये तमाम इन सवाल हैं सारी प्रकाश, वजहों हमारे का साथ आप बने रहे, अंकित बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।